हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने समतलीय बलों के संतुलन के विश्लेषिक प्रतिबंध के सीरीज में 5 एग्जाम्पल कर लिए हैं। 5 एग्जाम्पल की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आई बटन में दे दी है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समतलीय बल निकाय जो साम्यावस्था में नहीं है कि समतल में स्थित 3 समरेखीय बिंदुओं ए बी सी के सापेक्ष आघूर्ण G1 G2 G3 है, तो सिद्ध कीजिए G1 डॉट बी सी प्लस G2 डॉट सी ए प्लस G3 डॉट ए बी इक्वल्स टू आ रहा होगा हमारे पास यहाँ से 0। हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है। तो अगर हमें यहाँ से ये सिद्ध करना है तो हम जानते हैं यहाँ से यदि किसी पिंड जो साम्यावस्था में नहीं है पर लगे हुए समतलीय बलों के निकाय को या तो एक बलयुग्म में या तो एक या एक से अधिक मतलब एक बल या एक बल युग्म में सम्मानित किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ से देखें ए बी सी के सापेक्ष अगर हमने आघूर्ण लेना है तो ए बी सी पॉइंट जो हमने लेने हैं समरेखीय लेने हैं, तो यहाँ से एक ही रेखा हम ले लेते हैं। इस पर हम हमारे यहाँ से 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ए हो गया, ये रैंडम पॉइंट हमने इस पे साथ बी ले लिया और ये पॉइंट हमने सी ले दिया। तो अब अगर हम यहाँ से देखें ए बी सी के सापेक्ष आघूर्णों का योग अलग अलग आएगा। तो अब इन बलों को इसको एक बल निकाय में सम्मानित करना होगा, तो इसमें बल निकाय में सम्मानित नहीं किया जा सकता। अतः बलों के इस निकाय को एक बल R में सम्मानित करने हेतु तो यहाँ से इस डायरेक्शन में हम R बल मान लेते हैं। ये बल आ गया हमारे पास यहाँ से R। अब माना R की जो क्रिया रेखा है ए बी सी को मिलाने वाली रेखा को P पर मिलती है, तो ये यहाँ इसको P पर मिल रही है जो यहाँ से थीटा एंगल पर हम मान के चल रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ से ए बी सी के सापेक्ष आघूर्ण इसके सापेक्ष आघूर्ण G1 ले लेते हैं, B के सापेक्ष आघूर्ण G2 ले लेते हैं और C के सापेक्ष आघूर्ण अगर हम G3 लेते हैं, तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो G1 इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से बल इंटू इसकी लंबवत दूरी आती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से बल तो आ रहा है और लंबवत दूरी हम यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं, तो कुछ इस प्रकार हमारा लंब यहाँ से मिल रहा है, इसी तरीके से इससे मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास G1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से R इंटू ये लंबवत दूरी आएगी। अब हमें यहाँ से ये लंबवत दूरी निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हम अगर इसमें हमें ये लंबवत दूरी निकालनी है तो इसे अगर हम इसमें पॉइंट्स में और बांट देते हैं, तो पॉइंट्स में अगर बांटे तो इसको हम एम एन ओ पॉइंट ले लेते हैं। तो हमें ए एम की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें ये लंबवत है, ये समकोण त्रिभुज में हमें यहाँ से लंब ज्ञात करना होगा। तो अगर लंब ज्ञात करना है तो हम अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास लंब ज्ञात करना है, लंब बटे कर्ण बराबर हमारे पास क्या आता है साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं लंब तो आ रहा है PM बट्टे में आ रहा है हमारे पास कर्ण बराबर आएगा हमारे पास लंब बट्टे कर्ण बराबर साइन थीटा आएगा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से PM ज्ञात करना हो तो G का आघूर्ण तो यही तो आता है, यहाँ से बल इंटू लंबवत दूरी PM का मान हम यहाँ से रख सकते हैं PA इंटू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन थीटा। ये G1 वैल्यू आ गई। अब इस G1 वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें बी सी डिस्टेंस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो BC इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा R इंटू PA इंटू साइन थीटा इंटू में आएगा BC डिस्टेंस। तो अगर हम इसे आगे और सॉल्व करें तो आगे और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, R इंटू साइन थीटा आ जाएगा। और BC डिस्टेंस को हम यहाँ से हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो पूरी P से C तक की डिस्टेंस निकाल लें। इसमें से हम P से B तक की डिस्टेंस माइनस कर दें तो BC डिस्टेंस आ गई हमारे पास, इंटू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से PA। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से अगर सिमिलैरिटी से हम इक्वेशन सेकेंड लिखें तो इक्वेशन सेकेंड में G2 आएगा। G2 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, CA से करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो R इंटू यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, PA साइन थीटा आया था, इसमें आ जाएगा PB साइन थीटा। तो साइन थीटा तो एज इट इज आएगा और साथ ही हम यहाँ से CA से मल्टीप्लाई किया तो CA की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से PC निकाल देंगे, PA माइनस में हम PC कर देंगे तो ये CA आ गया हमारे पास यहाँ से, साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से PB भी तो आएगा। इसी तरीके से G3 की वैल्यू क्या आएगी, R साइन थीटा इंटू में आएगा PC। अब इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, AB से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से यही तो सिद्ध करना है G1 इंटू BC, G2 इंटू CA और G3 इंटू AB। तो इस वजह से हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो AB की डिस्टेंस क्या आएगी, P से B तक की डिस्टेंस निकाल लें और माइनस कर देते हैं P से A तक
तक की डिस्टेंस। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का हम एडिशन कर देते हैं। तो तीनों का अगर एडिशन कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल यहाँ से PC आ रहा है, यहाँ माइनस PC आ रहा है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ PB आ रहा है, यहाँ हमारे पास माइनस का PB था, ये प्लस का PB आपस में कैंसिल आउट होगा, और PA माइनस PA आपस में कैंसिल आउट होगा। तो G1 इंटू यहाँ से हमारे पास BC प्लस में आएगा G2 इंटू में आएगा CA प्लस में आएगा G3 इंटू में आएगा AB इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।